मैं राहुल पांडे आप सभी का यूट्यूब चैनल एडुफिडेलिटी पे स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अबाउट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ा, रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विद एंगल थीटा पढ़ा, रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ा। चलिए आज उसी के बेस पे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करते हैं। तो आइए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड at B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Determine first sin A comma cos A. Second thing we have to find out sin C cos C. चलिए प्यारे बच्चों, इसमें एक ट्रायंगल ABC है जो राइट एंगल है B पे। इसकी टू साइड्स गिवन है। AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो हमें साइन A, कास A, साइन C और कास C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए प्यारे बच्चों, हमने ट्रायंगल ABC ड्रा कर लिया है जिसमें हमने रिप्रेजेंट कर दिया AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। अब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है साइन A की वैल्यू, कास A की वैल्यू, साइन C की वैल्यू और कास C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इस ट्रायंगल की हमें टू साइड्स गिवन है, अदर साइड नहीं गिवन है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हम जानते हैं स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, यानी यहाँ हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आइए डियर स्टूडेंट, हमें AB की वैल्यू पता है 24 सेंटीमीटर है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 24 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 7 है, हम इसकी वैल्यू 7 यहाँ पुट 7 स्क्वायर यहाँ पुट कर देंगे। अब देखिए 24 का जो स्क्वायर होता है इसको हम देखिए यहाँ रफ स्केच करके फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रिकी मेथड से। 24 स्क्वायर इज इक्वल टू हम यहाँ कर सकते हैं 4 स्क्वायर 16 होता है, 4 2 जा 8 2 जा 16 होता है और 2 2 जा 4 होता है। 1 को हम 6 में यहाँ 6 हम मेंशन कर लेंगे, 1 को 6 में ऐड करेंगे 7 हो गया, 1 का 4 में ऐड करेंगे ये हमारा 5 हो जाएगा। तो 24 का जो स्क्वायर हो गया 576 हो गया, प्लस 7 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा क्या हो गया 49 हो गया। यहाँ से हम जब ऐड करेंगे 6 9 हमारा हो जाएगा 15, 7 4 11 1 12 5 1 6, यानी AC स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई AC स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 625 हो गया। तो AC की वैल्यू आ जाएगी हमारी 25, क्योंकि 625 जो है ये 25 का स्क्वायर है। तो यहाँ हम मेंशन कर सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट, अब हमें इस ट्रायंगल की तीनों साइड पता है। फर्स्ट साइड AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर हो गई, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर हो गई, AC की वैल्यू 25 सेंटीमीटर हो गई। ये सभी वैल्यू हमें पता है। अब आइए, अब हम साइन A या किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। अब साइन A इक्वल टू हमारा हो जाएगा
हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 हो गई और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो गई, हाइपोटेनस AC की वैल्यू कितनी हो गई 25। तो साइन A की वैल्यू कितनी हो गई 7/25। इसी प्रकार हम कास A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कास A इज इक्वल टू, कास हमारा इक्वल टू होता है क्या, बेस की वैल्यू, बेस क्या है, बेस को रिप्रेजेंट हमने किया है AB से और हाइपोटेनस को हमने रिप्रेजेंट किया है AC से। तो AB/AC, AB की वैल्यू हमारी 24 सेंटीमीटर है और BC की वैल्यू हमारी कितनी है, AC की वैल्यू हमारी 25 सेंटीमीटर है। तो हमारे कास A की वैल्यू आ गई, साइन A की वैल्यू आ गई। अब हम साइन C की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए साइन C इज इक्वल टू, अब देखिए डियर स्टूडेंट, साइन एंगल C के लिए BC क्या होगा, बेस होगा, और एंगल A के लिए हमारा जो होगा AB बेस होगा, और एंगल C के लिए हमारा BC होगा। इसके लिए परपेंडिकुलर लाइन हमारी क्या हो जाएगी, AB जो होगी हमारी परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो यहाँ पे हम साइन थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, AB होगी। तो हम यहाँ राइट करेंगे AB अपान हाइपोटेनस की वैल्यू AC है, तो AB अपान AC। अब AB की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 24 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर। सेम वे से हम जो है कास C की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कास C इज इक्वल टू, अब कास C के लिए हमारा जो बेस होगा, बेस की वैल्यू क्या होगी, BC होगी, BC अपान हाइपोटेनस हमारा जो हो जाएगा AC होगा। तो BC की वैल्यू हमारी 7 है और AC की वैल्यू हमारी क्या है 25 है। डियर स्टूडेंट, ये NCERT के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सल्यूशन है, इसको आप मेंशन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, इसका सेकेंड क्वेश्चन जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan P माइनस cot R इन द गिवन फिगर। ये फिगर हमारा एक ट्रायंगल PQR है, ये ट्रायंगल Q पे 90 डिग्री है। तो हमें जो है tan P माइनस cot R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए सेम वैसे डियर स्टूडेंट, इसमें देखिए इसके हाइपोटेनस की वैल्यू पता है और परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है। यहाँ हमें बेस जो है RQ या QR की वैल्यू नहीं पता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल Q की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है। अब यहाँ हम अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हम जानते हैं स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस हमारा जो होगा ये हमारा RP स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा QR स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। अब देखिए RP की वैल्यू हमें पता है, RP की वैल्यू हमारी है 13, यहाँ पे हम पुट कर देंगे 13 स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा QR की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो QR को हम ऐसे ही राइट कर लेंगे QR स्क्वायर प्लस QP की वैल्यू हमें पता है 12, तो हम इसकी वैल्यू 12 मेंशन कर लेंगे 12 स्क्वायर। अब देखिए 13 का जो स्क्वायर होता है वो आपका होता है 169 इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस 12 का जो स्क्वायर होता है ये हमारा होता है 144। अब यहाँ से हम 144 को इस साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर, या हम इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 25 इज इक्वल टू QR स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट वी कैन मेंशन हियर QR स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और QR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी QR की जो वैल्यू आ गई वो हमारी कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर।
डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ से tan p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। tan p इज इक्वल टू, अब देख लीजिए एंगल p के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो आपका QR होगा और जो बेस होगा वो आपका PQ होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा QR हो गया अपान बेस हमारा हो गया PQ। QR की वैल्यू हमारी 5 सेंटीमीटर है और QP की वैल्यू हमारी 12 सेंटीमीटर है, तो हम इसको 5/12 मेंशन कर लेंगे। फिर सेकेंड थिंग हमें फाइंड आउट करना है काट R। अब काट R एंगल R के लिए देखिए, ये एंगल R होगा, ये एंगल P होगा और ये एंगल Q होगा। एंगल R के लिए बेस ये होगा और परपेंडिकुलर लाइन ये होगी। तो काट थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं हमारा क्या होता है, बेस QR, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, PQ। तो QR की वैल्यू 5 हो गई और PQ की वैल्यू कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से tan P माइनस काट R, tan P माइनस काट R इज इक्वल टू, tan P की वैल्यू हमारी कितनी है 5/12 और काट R की वैल्यू हमारी कितनी है 5/12। हम इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। ये सेकेंड क्वेश्चन का क्या है, सोल्यूशन है, इसको मेंशन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, आइए हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेते हैं। एक ट्रायंगल PQR है जो Q पे क्या है, राइट एंगल्ड है, यानी एंगल Q की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है और PQ प्लस QR PR प्लस QR इस माने मीन्स हाइपोटेनस, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका जो सम है उसकी वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर है और PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो हमें साइन P, कास P एंड tan P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमें हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर लाइन की कितनी वैल्यू है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। आइए इसका सल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सल्यूशन गिवन हमें क्या है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस मीन्स PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। R we can mention here PR square. If we will transpose QR in this side, then its symbol will be changed. It will be minus QR square is equal to PQ square. Implies that we can also mention here that we will apply here square difference formula, as we know that A square minus B square is equal to, in the first bracket it will be A plus B and second bracket it will be A minus B. Same formula we will implement at here. So we can also write PR plus QR in first bracket and second one bracket we can write here PR minus QR is equal to PQ square. Value of PQ is equal to 5, so we will put up here 5 square. Okay, now we can write here PR plus QR in the first bracket and second one bracket PR minus QR is equal to 5 square means 25. And we have the value of PR plus QR as 25. So we will put up its value 25 multiply
in the bracket PR minus QR is equal to 25. We can also mention here PR minus QR is equal to 25 will be, when 25 will be divided by 25, then the quotient will be 1. Now we have PR minus QR is equal to 1. That is second equation, and first equation we have already, that PR plus QR is equal to 5, is equal to 25. That is first equation. Having added equation first and second, we will get PR plus QR is equal to 25 and PR minus QR is equal to 1. We will add, this will be cancel out, and here it will be PR plus PR is equal to 2PR. 25 plus 1 is equal to 26. So the value of PR will be 13 when 26 will be divided by 2. Now we have value of PR is equal to 13. Putting up PR is equal to 13 in equation फर्स्ट में हम अगर पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट जो है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 है और PR की वैल्यू 13 है। 13 प्लस QR इज इक्वल टू 25 हो गया, तो QR इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 12। मीन्स हाइपोटेनस की वैल्यू 13 आ गई और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई 12। ये 13 सेंटीमीटर हो गया और ये 12 सेंटीमीटर हो गया। अब हम वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम साइन P की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन P, अब एंगल P के लिए परपेंडिकुलर लाइन हमारी क्या होगी, ये होगी, और बेस ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं परपेंडिकुलर, ये मीन्स QR अपॉन हाइपोटेनस मीन्स PR। नाउ तो देन वैल्यू ऑफ QR इज इक्वल टू 12 एंड वैल्यू ऑफ PR इज इक्वल टू 13. So the value of sin P is equal to 12 upon 13. Now we have to find out cos P. Cos P. For angle P, base is PQ and hypotenuse is 13. So we will mention here, we are aware that cos theta is equal to base upon hypotenuse. So base is PQ upon hypotenuse is PR and the value of PQ is 5 centimeter and the hypotenuse is 13. So cos P is equal to 5 upon 13. Now we have to find out the value tan P. Tan P is equal to, we are aware that tan theta is equal to perpendicular. The value of perpendicular is equal to QR upon base PQ. Now QR is equal to 12 centimeter and PQ is 5 centimeter. So we have find out what was the sin P was requirement, cos P was requirement and tan P was requirement. That is the solution of the question. Please mention this.